हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग क्लास का डे 3 शुरू कर रहे हैं। और हमारे डे 3 में जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने इन्फिनिटी फ्री पे एक अकाउंट बनाना सीखा था। मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी फ्री जो है वो एक होस्टिंग कंपनी है, और ये हमें फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करती है। जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम वर्डप्रेस को जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम अपनी वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं वो वर्डप्रेस है। और ये कंपनी इन्फिनिटी फ्री हमें वर्डप्रेस की फ्री होस्टिंग देती है। जस्ट सो हम लोगों को सिंपली क्या है, वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और वर्डप्रेस क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और वर्डप्रेस जो होता है उसमें दो तरीके के इंटरफेस होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, वर्डप्रेस के अंदर दो तरीके के इंटरफेस होते हैं, एक पब्लिक और एक एडमिन। ओके। पब्लिक इंटरफेस वो होता है जो हमारे जिस इंटरफेस को पूरा वर्ल्ड देखता है। और एडमिन इंटरफेस वो होता है जिस इंटरफेस को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है। तो आज आप लोगों को पब्लिक और एडमिन दोनों इंटरफेस को दिखाया जाएगा। जब एक वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट होती है तो ये किसी डोमेन या सब डोमेन पे होस्ट होती है। डोमेन और सब डोमेन पे होस्ट होती है। ओके। ये डोमेन या सब डोमेन हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का एड्रेस होता है। एड्रेस एड्रेस क्या होता है, जैसे आपके घर का एक एड्रेस है, या आप जहाँ कहीं भी वर्क करते हैं उसका एक एड्रेस, आपके ऑफिस का एक एड्रेस है, उसी तरह से आपकी जो वेबसाइट है उसका भी एक वेब एड्रेस है। ओके। और वो वेब एड्रेस जो है वो क्या है, ये डोमेन या ये सब डोमेन। सो जब कोई इस वेब एड्रेस को ब्राउज़र में एंटर करेगा तो वो एंटर करने के बाद आपके जो आपकी पब्लिक वेबसाइट है उस तक पहुंच जाएगा। और आप खुद अगर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपनी वेबसाइट में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडमिन में पहुंच जाएंगे। ठीक है। नाउ अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो जब हमने कल और कल का जो हमारा कल की जो हमारी क्लास थी उसको रिवाइज करने के लिए आप जो है कल का वीडियो ज़रूर देखिए। और जब हमने कल शुरू किया था तो हमने इस पर्टिकुलर सब डोमेन यानी क्रिएटिव एजेंसी .rf.gd इस सब डोमेन पे अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया था। तो अब हम इस सब डोमेन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। ओके। तो जब आप इसको देखेंगे, अभी मैं देखिए इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये जो क्रिएटिव एजेंसी .rf.gd है, यहाँ पे क्या है, इस तरीके का एक इंटरफेस आ रहा है। अब ये एक बेसिक सी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस ने हमारे लिए इंस्टॉल करके हमें दे दी है। पर अगर हम इसको कंपेयर करें अदर वेबसाइट से, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक ट्यूटर वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ से आप ट्यूटर को ढूंढ सकते हैं। इस वेबसाइट में बहुत सारे कोर्सेज हैं। सो आप यहाँ पे वो कोर्सेज को फाइंड कर सकते हैं और उन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा इसका जो लुक है वो इस तरीके का आ रहा है। ठीक है। या अगर हम एक एजेंसी की वेबसाइट देखें तो एक जो एजेंसी की वेबसाइट है वो इस तरीके की दिख रही है। इसका लुक इस तरीके का आ रहा है। ओके। तो ये अभी हमारी वेबसाइट का लुक नहीं आ रहा है। तो हमारी वेबसाइट का लुक भी वैसा आए, अब इसको सीखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होगी, वो हम अभी सिखाएंगे आपको। बट उससे पहले आपको ये समझना है
ये जो यूआरएल जब हमने एंटर किया यहाँ पे, तो जब हमारे केस में ये यूआरएल क्या हुआ, ये जो यूआरएल है जब हमने इसको वेब पे एंटर किया तो हमारी वेबसाइट का पब्लिक वर्जन खुल गया, और इसका एडमिन वर्जन कहाँ से ओपन होएगा, /wp-admin। ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है, ये यूआरएल है इसका एडमिन वर्जन। ओके, सो आपको ये दो याद रखने हैं। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हो गया वो पर्सन जो वेबसाइट को पूरा बनाएगा, वेबसाइट में जो बदलाव करेगा, उसका कंटेंट सब कुछ मैनेज करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। और आप सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेबसाइट में कंटेंट को क्रिएट करें, कंटेंट को क्रिएट करें, आप अपनी वेबसाइट को बनाएं, आप अपने ब्लॉग्स लिखें, सारा काम करें। और उसके लिए आपके पास जो है एक ऐसा एक्सेस होना चाहिए जो दुनिया में हर कोई नहीं कर सके। अब मान लो कि हर किसी के पास ये आईडी पासवर्ड पहुंच जाए तो कोई भी आके आपकी वेबसाइट में आएगा और ऐसे कुछ भी चेंज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे हमारे टीचर पे जैसे हमने डिटेल लिखी है, वो उनका कोर्स वो पढ़ाते हैं, तो कोई भी आएगा और उसके कोर्स को वो चेंज कर देगा, या इस वेबसाइट में कोई भी आएगा यहाँ से वो चेंज कर देगा। बट हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये है। तो यहाँ पे हम ये आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर जाएंगे। ये आईडी और पासवर्ड अगर आप हमारी लास्ट क्लास को एनालाइज करेंगे, सो आप पाएंगे उसमें हमने ये आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था, और उस आईडी पासवर्ड से आप इसमें लॉगिन कर जाएंगे। ओके, जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो ये आपका बैकएंड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड बैकएंड और डैशबोर्ड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डैशबोर्ड कहलाता है। ओके, और ये आपका फ्रंट एंड है। लाइक वर्डप्रेस के सिनारियो में ये फ्रंट एंड है कि हमारी वेबसाइट अभी ऐसी दिख रही है। ओके, अच्छी नहीं लग रही है ये वेबसाइट, बड़ी बेसिक सी है, पर एटलीस्ट कुछ आ गया है। हमारी वेबसाइट में एक सैम्पल पेज भी बन गया है जिसमें ये कुछ जानकारी लिख गई है। हमारी वेबसाइट में ये सब पेजेस भी बन गए हैं, टर्म्स कंडीशंस, हमारे सोशल मीडिया आइकन्स भी हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस हम देखिए, एक भी लाइन की कोडिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया और वेबसाइट तैयार हो गई। वेबसाइट क्यों चाहिए, ऑब्वियसली ये हमें बिजनेस की जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोगों की वेबसाइट जो है वो तैयार हो गई और हमारा डैशबोर्ड हमारे पास आ गया। डैशबोर्ड में देखने लायक बात ये है कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को सीखेंगे, पर दो मेजर चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जब आप अपने बिजनेस की जानकारी किसी को देते हैं वेबसाइट के टर्म्स में, तो पोस्ट और पेजेस, मतलब हमारी पोस्ट क्या है और हमारे पेजेस क्या है। ओके, तो ये पोस्ट और पेजेस दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ओके, पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होते हैं ब्लॉग्स, आर्टिकल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग भी नोट बनाना शुरू कीजिए। तो वर्डप्रेस में मेजर तरीके से होता है पोस्ट, पेजेस और मीडिया। ओके, पोस्ट, पेजेस और मीडिया, ये होता है। तो पोस्ट, पेजेस और मीडिया क्या होते हैं, इसके थ्रू ही हम लोग अपने वेबसाइट को बनाते हैं। ओके, तो जो पोस्ट है, पोस्ट क्या है, पोस्ट होती हैं, पोस्ट इज नथिंग बट ब्लॉग, ब्लॉग और आर्टिकल, ठीक है। ब्लॉग्स जो होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं, या प्रेस रिलीज, ओके, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये सारी क्या होती हैं, पोस्ट। पेजेस क्या होते हैं, वो स्टैटिक कंटेंट होता है, जो जो ये होता है, जैसे जो पोस्ट हमने जैसे यहाँ पे लिखा, तो ये पोस्ट क्या होता है, हम लोग इनको
अक्सर जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी पोस्टिंग ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि वी पोस्ट 4 to, let's say on an average 3 to 5 times a week। ओके, हम लोग 3 से 5 बार आर्टिकल लिखते हैं। मैं सिखाता हूँ कैसे। अब जैसे हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है, या एक हमारी ये वेबसाइट है इसको, अब इस वेबसाइट में हमारे पास ट्यूटोरियल्स भी, तो यहाँ पे हमारे पास ट्यूटोरियल है। अब जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, टारगेट ऑडियंस, हाउ टू जनरेट मोर सेल्स, सब यहाँ पे लिखा है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है पूरा आर्टिकल लिखा है, निबंध जैसा यहाँ पे लिखा है। किन मूल तत्वों से मिला है, मिलकर बना है, डिजिटल मार्केटिंग किस प्रकार से विकसित हुई। तो आप इस निबंध को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। उसी तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे। तो ये हमारे ब्लॉग या आर्टिकल हैं, ओके, जो हमने किसी विषय या टॉपिक के ऊपर लिखे हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो हम कोर्स तो पढ़ा रहे हैं आपको, मगर ये जानकारी भी दे सकते हैं आपको। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आते हैं और जो है इसको गूगल पे सर्च करते हैं। ओके, गूगल पे ये सब टर्म डालते हैं, और जो जब वो टर्म ये डालते हैं जैसे, तो गूगल पे से इनके आर्टिकल मिलते हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इनबाउंड एंड आउटबाउंड मीनिंग इन हिंदी, ऐसा मैंने कुछ सर्च किया, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने ये आर्टिकल लिख रखे हैं, राइट। सो ये सब जो आर्टिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आर्टिकल पे लोग क्लिक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई कंपनी का आर्टिकल है, तो ये डोमेन देखिए, इस डोमेन का नाम है digitalmarketing.com। ठीक है, हिंदी में ही ये डोमेन है, और इस पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि डिजिटल इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या अंतर है। ये आगे हम लोग आने वाले टर्म में सीखेंगे कि इन दोनों तरह की मार्केटिंग में क्या अंतर है। पर इस आर्टिकल को पढ़ के लोग हमसे इंक्वायरी करते हैं। तो ये डोमेन हमारा खुद का है, digitalmarketing.com, हिंदी में है ये डोमेन। तो जो है ये एक सिंपल सा तरीका है कि ब्लॉग्स को लिख के, और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग हैं हमारे पास, राइट। डेटाबेस क्या होता है, कंटेक्चुअल मार्केटिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मैजेंटो क्या होता है, कैनोनिकल यूआरएल क्या है, बहुत सारी बातें यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं हिंदी में। और अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो हमने सब यहाँ पे लिख रखा है। ओके, सो ये सब हम आपको दे देंगे। नाउ इस यही काम है। तो वर्डप्रेस हमें क्या बेनिफिट देता है कि वर्डप्रेस में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं पोस्ट। पोस्ट क्या होता है, यही चीज़ है, ब्लॉग, आर्टिकल, प्रेस रिलीज। एक अच्छी वेबसाइट, अगर हमें अपनी वेबसाइट से सेल जनरेट करनी है, या अपनी वेबसाइट से लीड्स, या अपनी वेबसाइट को फेमस करना है, तो यूजुअली लोग 3 से 5 बार आर्टिकल लिख के पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट में, जिस भी टॉपिक पे उन्होंने वेबसाइट बनाई है। देन आते हैं पेजेस। पेजेस क्या होते हैं, ये स्टैटिक पेजेस होते हैं। स्टैटिक पेजेस जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यू, ठीक है, और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, एटसेट्रा। तो इस टाइप के जो पेजेस होते हैं, इसमें क्या होता है, ये एक बार अगर आपने बना दिए तो बस वो बना दिए। इसमें इस टाइप के पेजेस को हम ज़्यादातर एक बार बना के छोड़ देते हैं, और बहुत ही रेयरली इनमें जो है बदलाव किए जाते हैं। ओके, ये भी है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 to 2 टाइम
इन अ ईयर, ऐसा कुछ होता है। तो तो ये क्या हुआ, वर्डप्रेस ने कहा कि भैया वो चीज़ें जो आप ज़्यादा लिखेंगे, जिसमें कीवर्ड होते हैं, जिन कीवर्ड को ढूंढ के लोग आपकी वेबसाइट तक आते हैं, आप अगर लोगों की समस्याओं को सॉल्व करेंगे तो ही लोग आप तक, आपकी वेबसाइट तक आएंगे। लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब को आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से दीजिए। तो जब आप ये सब करेंगे तो इससे क्या होगा, लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे। वो हो गया ब्लॉग। ओके, हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी लोगों के सवाल हैं, या डेटा एनालिसिस पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी लोगों के सवाल हैं, SlideScope is managed by a group of वो experienced professionals with decades of experience in the उन सारे सवालों के जवाब जो है, देखिए हमने ऐसे दिए कि पूरा का पूरा ट्यूटोरियल का पूरा सिलेबस बना रखा है। यहाँ पे आपको इनमें से कोई लैंग्वेज सीखनी है ना, वेरिएबल क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इस तरीके से एग्जाम्पल वाइज पूरा लिखा है। यहाँ से अगला ब्लॉग देख लीजिए। तो इससे क्या होता है, यूज़र हमारी साइट पे आता है तो उसे अपने मतलब की बहुत सारी चीज़ें मिलती है और वो इस तरीके से पढ़ते जाता है। ठीक है, सेम विद डिजिटल मार्केटिंग। अब आप अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या करते हैं कि वो भी ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई ऐसी वेबसाइट है जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, तो हेयर केयर प्रोडक्ट्स की वेबसाइट क्या करेगी, अगर सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट हेयर केयर की है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है वो बनाती है, तो उस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे ब्लॉग नज़र आएंगे, ब्लॉग्स अबाउट हेयर केयर, या अपने बालों का ख्याल कैसे रखें, राइट। बारिश का मौसम है, उसमें बालों में कौन से प्रोडक्ट्स लगाएं, ठंड का मौसम है उसमें क्या करें, गर्मी में क्या करें, और इस टाइप के वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए होंगे। यही अगर कोई क्लोथिंग वेबसाइट है, ओके, क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स अगर वो बनाती है, तो वहाँ पे क्या होगा कि क्लोथिंग वेबसाइट वाले फैशन टिप्स बहुत देते हैं कि आपके कजिन की शादी है तो कैसे टाइप के कपड़े पहने, समर में किस टाइप के कपड़े पहने, विंटर में किस टाइप के कपड़े पहने, और फिर अपने ब्लॉग के नीचे वो प्रोडक्ट का पूरा एरे भी देते हैं। तो वहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट कर देंगे कि ये वाले कपड़े पहने। आगे चल के हम लोग ये एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम लोग इसीलिए ये सीख रहे हैं कि ये जो हमारे ब्लॉग हैं, ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ये सब क्या है, ये पोस्ट और पेजेस, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है मीडिया। मीडिया क्या है, मीडिया है इमेजेस, ठीक है, वीडियोस, पीडीएफ्स, ऐसे इस टाइप की चीज़। अभी जैसे मैंने अपनी साइट यहाँ पे ओपन की, साइट के ओपन होते ही आप देखेंगे यहाँ पे SlideScope ये वीडियो is चलने लग managed जाता by है। a group ठीक है, तो ये जो वीडियो रन हो रहा है, ये हम लोगों ने एआई से बनाया। आपको भी सिखाएंगे इस टाइप की वीडियो। तो यहाँ पे आप, ये जो एआई अवतार है ये कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, और हमारे सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह ये हमारी एक वर्कशॉप चल रही है, उसकी इमेज यहाँ पे डाल दी। हमारे स्टूडेंट किन किन कंपनीज में काम कर रहे हैं, हम लोग, हमारे टीचर्स जो हैं वो कहीं पे वेबिनार ले रहे हैं, या हमने कोई ट्यूटोरियल बनाया। ये एक ट्यूटोरियल है। पांडास एक तरह की लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल डेटा एनालिसिस में किया जाता है। जैसे ट्यूटोरियल बना दिया व्हाट इज़ डेटा को समझाने के लिए, हमारे स्टूडेंट की इमेज, क्लाइंट्स की इमेज, इस टाइप से। तो ये सब मीडिया है। सो मीडिया, पोस्ट, ब्लॉग्स, पेजेस, सब मिला जुला के ऐसा होता है। अभी कोर्स का सिलेबस बनाना है, वो पीडीएफ हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें। सो ये तीन मेजर चीज़ें हैं जो वर्डप्रेस हम लोगों को मैनेज करने को देता है। ओके,
और इसीलिए जो वर्डप्रेस का नाम है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये इसकी जो कैटेगरी है वो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS इसको बुलाते हैं। सो जो हमारे वेबसाइट का बैकएंड है, ये वो बैकएंड। अब देखिए यहाँ पोस्ट है, यहाँ पे पेजेस हैं, यहाँ मीडिया। ओके, पोस्ट, पेजेस, मीडिया। तो पोस्ट में क्या है, हम ब्लॉग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऐड न्यू पोस्ट। तो ऑब्वियसली ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आफ्टर द क्लास आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आप साइड में प्ले कीजिए और अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को साइड में क्रिएट कीजिए और कुछ आर्टिकल्स आज आप लिख के दिखाएंगे। ठीक है? वर्डप्रेस में ये एक ऐसे टेस्ट ब्लॉग हमें लिख के देता है। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड। ओके, ये सिर्फ एक टेस्ट ब्लॉग है कि आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल। ऐसा है, इसको बंद कर देते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, इस ब्लॉग को हटा दिया। सो हटाना, जोड़ना, मॉडिफाई करना, इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं, राइट? आप हटा दें, जोड़ दें, मॉडिफाई कर दें, दिस इज ऑल मैनेजमेंट। ओके, और यही जो है पहला काम है जो हमें सीखना है यहाँ पे। तो ये ज़रूर आज आप करिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे चले जाइएगा और जो है वर्डप्रेस में आप जो ये हेलो वर्ल्ड वाला ब्लॉग है उसे हटा दीजिएगा और उसके बाद अपना नया पोस्ट यहाँ पे जोड़िएगा। ठीक है? सो अब हम पोस्ट लिखें क्या, राइट? कि हम हमें पोस्ट में क्या लिखना चाहिए। सो यहाँ पे हम हमारे पोस्ट का टाइटल है। ओके, यहाँ टाइटल है, यहाँ पे उसका पैराग्राफ है। तो बेसिकली जब हम कोई पोस्ट लिखते हैं तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। तो जब हम कोई पोस्ट लिखते हैं तो पोस्ट लिखते समय सबसे ऊपर पोस्ट की हेडिंग होती है। ओके, हेडिंग, हेडिंग क्या होता है? लाइक वो आर्टिकल होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सो पोस्ट की हेडिंग होती है। हेडिंग क्या है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ चलेगा, तो ये हेडिंग है, वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, और फिर इसका ये जो हेडिंग होती है, ये ऐसी हेडिंग होती है जो सर्च इंजन फ्रेंडली होनी चाहिए। अब ये सर्च इंजन फ्रेंडली क्या है? यानी कि ये हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो उस टॉपिक पे लोग गूगल पे सर्च कर रहे हों, या इस पर्टिकुलर टॉपिक को लोग गूगल पे ढूंढते हो या किसी भी सर्च इंजन पे ढूंढ रहे हो, वो आपकी हेडिंग का टाइटल होना चाहिए। एक छोटी सी, जैसे यहीं पे एक छोटी सी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है keywordtool.io। आप लोग क्या करेंगे, मेरे पूरे कोर्स के दौरान एक आप एक्सेल फाइल बनाएंगे। ओके, और उस एक्सेल फाइल में हम लोग जो जो कीवर्ड्स को यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक गूगल शीट थोड़ी आपके लिए प्रिपेयर कर देता हूँ। जो जो टूल, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी रिसर्च के टूल्स और व्हाटएवर हम बनाने वाले हैं, वो सारे हम यहाँ पे बना देंगे। तो इस फाइल को भी मैं अभी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट टूल्स हो जाएंगे। ओके, इम्पॉर्टेंट टूल्स में टूल स्लैश वेबसाइट नेम, तो यहाँ पे उसका नाम है, यहाँ पे उसका यूआरएल है, और यहाँ पे पर्पस है कि क्यों करते हैं। तो ये अभी की शीट आप लोगों को पूरी मैं दे दूंगा,
और यही शीट हमारी कोर्स में आगे चलती रहेगी। ओके, आप सबको शेयर कर दूंगा। तो ये जो पहला टूल हमने बनाया वो था इन्फिनिटी फ्री। इसका यूआरएल था infinityfree.com। इसका पर्पस क्या था? फ्री होस्टिंग ऑफ वेबसाइट, ये था। जो दूसरा टूल मैं आपको सिखा रहा हूँ वो दूसरा टूल है हमारा कीवर्ड टूल .io। और इसका तो यूआरएल भी यही है। और इसका पर्पस क्या है? कीवर्ड रिसर्च फॉर बिजनेस ब्लॉगिंग। ओके, नाउ मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पॉज करूंगा और आप लोग से बात करता हूँ। तो जैसा आपने कहा कि जब आपको कोई सर्विस लेनी है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो। जैसे आपको एक लैपटॉप लेना है, मान लीजिए आपको एक स्टडी लैपटॉप लेना है, मैं ऐसे लिख देता स्टडी लैपटॉप, ठीक है। तो देखो, जब स्टडी लैपटॉप मैंने डाला, ध्यान से समझना, तो प्राइस रेंज देखना, 19,000 से 31,000 के बीच की प्राइस है, राइट है। यहीं पे मैं देख लेता हूँ गेमिंग लैपटॉप, अभी भी उतनी प्राइसिंग है, अब बढ़ गई, राइट। सो क्या हो रहा है कि यूजर की क्वेरी के आधार पे प्रोडक्ट्स चेंज हो जा रहे हैं, रिजल्ट्स चेंज हो जा रहा है, सब कुछ चेंज हो जा रहा है, ठीक है। पर मेरी क्वेरी ये भी हो सकती है, बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। सो यहाँ पे देखिए क्या हुआ। ये तो चलिए स्पॉन्सर्ड रिजल्ट हो गए या पॉपुलर प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखिए यूजर के क्वेरीज भी हैं, विच लैपटॉप आर बेस्ट फॉर एडिटिंग वीडियो एंड फोटो, ठीक है। ये न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल आ गया। यहाँ पे पीसी मैगजीन का आर्टिकल आ गया। फिर नीचे देखिए टेक रेडार का आ गया, बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स, ठीक है। सो हो क्या रहा है, जिन लोगों ने ये ब्लॉग्स लिखे हुए हैं ना, उन लोगों के ब्लॉग आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्यों आ रहे? क्योंकि आपने क्वेरी ऐसा किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ हाउ टू प्रिवेंट हेयर फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस टाइप के हेयर लॉस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, हेयर लॉस टिप्स एंड ये आने लगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूँ बस। तो फार्मीजी, ये वो, अब फार्मीजी वगैरह क्या है, इनकी खुद की एक फार्मास्यूटिकल्स की वेबसाइट है पूरी, ठीक है। मगर ये लोगों की क्वेरीज को भी सॉल्व कर रहे हैं, ना केवल प्रोडक्ट बेच रहे हैं बट लोगों की क्वेरीज को भी सॉल्व कर रहे हैं। और लोगों की क्वेरी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ही आप तक लोग आएंगे। डायरेक्ट हो सकता है कि आपसे प्रोडक्ट खरीदने नहीं आए। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे मुझे जो है HP पवेलियन सीरीज का जो है गेमिंग लैपटॉप खरीदना है, तो वो तो मैं सीधे डाल दूंगा और जिस वेबसाइट पे मुझे सस्ता मिलेगा वो मैं ले लूंगा। मगर अगर मुझे पता नहीं कि कौन सा गेमिंग लैपटॉप बेस्ट है, तो उसके लिए मुझे पहले तो वो देखिए HP के गेमिंग लैपटॉप के सेक्शन में जाना पड़ेगा और फिर ढूंढना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वेबसाइट पे ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कीवर्ड रिसर्च डॉट IO टूल है, ये हमारी हेल्प करता है। और जैसा पहले दिन हम लोगों ने सीखा कि बिजनेस की जानकारी बनाना ही केवल हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि बिजनेस की जानकारी इस प्रकार से बनाना है कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस को भी वो जानकारी समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे लैपटॉप कहाँ पे चाहिए? इंडिया में। तो मैंने एज अ कंट्री इंडिया को चुन लिया, ठीक है। मेरी क्वेरी क्या है मैंने यहाँ पे लिखी। तो अब मान लीजिए हम लोग जो है गेमिंग लैपटॉप के बारे में, या हमने जो वेबसाइट बनाई है वो क्रिएटिव एजेंसी है, ठीक है। तो एज ए क्रिएटिव एजेंसी हमने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऐसे यहाँ पे सर्च किया।
यहाँ पे गूगल पे किया क्योंकि हम चाहते हैं कि गूगल से आने वाले लोग क्या सर्च कर रहे हैं ये हम बताएं जाने। तो गूगल से आने वाले लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग विषय के बारे में क्या ढूंढ रहे हैं इंडिया में। और जैसे ही इस सर्च को हमने किया हमारे पास यहाँ पे पूरी लिस्ट ऑफ कीवर्ड आ गए। सबसे ज़्यादा लोग डिजिटल मार्केटिंग खुद ही ढूंढ रहे हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ढूंढ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग जानना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये सब। तो ये हो गए कीवर्ड, ओनली कीवर्ड। और यहाँ हो गए क्वेश्चन। ओके, ये देखिए क्वेश्चन है, आर डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन डिमांड, इज वर्थ इट, एजेंसी वर्थ इट, जॉब रिमोट, व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग चैनल। ओके, ऐसा हो गया। अब इसमें एक टॉपिक को पिक कर लीजिए जो ट्रेंडिंग हो। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 400% से ऊपर जा रहा है, ये जो है 100% से ऊपर जा रहा है। तो जो जो टॉपिक ट्रेंड में जा रहे हैं और जिनकी कीवर्ड वैल्यू या तो महंगी है, ये आगे सब सिखाएंगे ये सब क्या है। तो जो ट्रेंड में जा रहे हैं, मान लो इस टॉपिक को मैंने ढूंढा, ठीक है, ये ढूंढ लिया। और अब आप अपना फेवरेट जो है टूल इस्तेमाल कीजिए और उसके माध्यम से आप जो है एक आर्टिकल लिख लीजिए। तो इस पे हम लोग एक आर्टिकल बनाते हैं। ओके, जस्ट वेट। तो अब हम जो है उस कीवर्ड को कॉपी करके आ गए अपने चैट जीपीटी में, फ्री वर्जन है। तो आप भी चैट जीपीटी पे जाके एक बढ़िया से आप अपना अकाउंट चैट जीपीटी पे लॉग इन कर लीजिए। चैट जीपीटी वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जहाँ पे हम लोग अपने बिजनेस के लिए, अपने कम्युनिकेशन के लिए, या इसे प्रोग्रामिंग के लिए हर तरीके की हेल्प ले सकते हैं। आपको एक किसी को ईमेल भेजना है, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो है किसी आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग चैट जीपीटी पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देने वाले हैं। और प्रॉम्प्ट हमारा क्या है कि ये मेरा टाइटल है, आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज पॉसिबल प्रॉफिटेबल। और अब हम देखिए कैसे लिखते हैं, जनरेट ए ब्लॉग फॉर मी ऑन दिस टॉपिक, मेक द हेडिंग सर्च इंजन फ्रेंडली एंड, बस इतना। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है एक। अभी ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको लिख के भेज दूंगा पूरा। सो इस टाइप के प्रॉम्प्ट से क्या होएगा, अभी देखिएगा। और जैसे ही इसको मैं जनरेट करूंगा, देखिए इसने अपने आप ही एक टाइटल लिख दिया और फिर एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया। ओके, ये देखिए पूरा पैराग्राफ लिख रहा है। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग पूरा का पूरा इसी की हेल्प लीजिए, बट एक हम यहाँ पे छोटा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि वर्डप्रेस में ब्लॉग और आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, और कीवर्ड रिसर्च करते समय हम लोग किस तरीके से वो टॉपिक्स चुन सकते हैं जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है। और जब आप उन टॉपिक्स के बारे में वर्डप्रेस में लिखेंगे या अपनी वेबसाइट में लिखेंगे, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि, क्योंकि लोग भी उसी चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हैं और आप भी उसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। तो जब ऐसा होएगा तो आपके बिजनेस को भी टॉप पे आने में, सर्च रिजल्ट में अपीयर होने में मदद मिलेगी। और जब आपका बिजनेस भी सर्च रिजल्ट में टॉप पे आने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्लाइंट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो एक ब्लॉग इतना कुछ कर सकता है। तो ये ऑर्गेनिक वे में बिजनेस जनरेट करने का आइडिया। तो मैंने यहाँ से टॉपिक कॉपी कर लिया और अब मैं अपने
वर्डप्रेस पे चले जाता हूँ, ये सब बंद कर दे रहा हूँ अभी। अब मैं अपने वर्डप्रेस पे चले जाता हूँ और यहाँ टाइटल में मैंने टाइटल लिख दिया। ओके, आप सपोज कीजिए कि किसी की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या किसी का डेटा एनालिटिक्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सो वो क्या कर सकता है, डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या डेटा एनालिटिक्स कोर्स से रिलेटेड सवालों को इंटरनेट से इकट्ठा कर सकता और उन सवालों पे एक एक करके ऐसे आर्टिकल लिख के रोज उन आर्टिकल्स को यहाँ पे पब्लिश कर सकता। आर्टिकल में ऑब्वियसली थोड़ा सा ह्यूमन टच जोड़ना बहुत ज़रूरी है। एआई जनरेटेड कंटेंट सर्च इंजन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। एआई जनरेटेड कंटेंट से आइडिया लिया जा सकता, पर आप इसकी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, इसको थोड़ा खुद से लिख सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो पर हमारे पास क्लास में लिमिटेड टाइम है, इस वजह से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये पूरा आर्टिकल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमने आर्टिकल पेस्ट कर दिया, हेडिंग हमने अपने टाइटल में ही लिखी, बाकी हमने ऐसे कर दिया। हमारे ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ब्लॉग स्ट्रक्चर को और ज़्यादा इस पे तो हम लोग रोज़ क्लास में कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे, बट इस तरीके से ये है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, बुलेट्स है, इसको आप सही से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 सही से आना चाहिए, राइट, तो नहीं आ रहा। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया, पॉइंट इसके नंबरिंग को सही कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही ही आए। तो पॉइंट नंबर 3 ये हो गया, इसको बाद में चेंज करेंगे। और ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। जब कभी भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो उस पोस्ट की एक कैटेगरी भी होती है। ओके, ये पोस्ट की कैटेगरी है। जैसे हमने यहाँ कैटेगरी लिख दी डिजिटल मार्केटिंग, माने ये किस विषय का आर्टिकल है, ठीक है। आप किसी भी न्यूज़ वेबसाइट में चले जाइए, जैसे हम एक पीटीआई की वेबसाइट पे चले जाते हैं, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये देखिए ये सब कैटेगरी है, नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस। अगर हम किसी कैटेगरी, हमें बिजनेस न्यूज़ पढ़नी है तो हम क्या करेंगे, बिजनेस पे क्लिक करेंगे और सारी वही न्यूज़ आ जाएंगी। तो ये कैटेगराइजेशन ऑफ पोस्ट बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आपको करना होगा। तो अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया। आज जो भी बातें हम कर रहे हैं उसमें आधी बात आपकी समझ में आएगी, आधी ऊपर से जा सकती है। कोई टेंशन नहीं लेनी है हम लोगों को, वीडियो को दोबारा प्ले करना है। आज का आपका सिंपल टास्क ये होने वाला है, सब लोगों की वर्डप्रेस की साइट आज बन जानी चाहिए। जब वर्डप्रेस की साइट लाइव हो जाए तो आप लोगों को सबको एक एक ब्लॉग जनरेट कर लेना है। कुछ जिस भी टॉपिक पे आप वेबसाइट बना रहे हैं उस टॉपिक पे क्वेश्चंस ढूंढ लेने हैं और यहाँ पे आके लिखना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बताइए कि आप किस चीज़ पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है क्या टॉपिक पे लिखिए ब्लॉग। पर चैट जीपीटी का यूज़ करके, जो मैंने प्रॉम्प्ट आपको दिया है उस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके ऐसे एक ब्लॉग लिखना है, यहाँ कैटेगरी लिखनी है और आज के लिए इतना करके आपको सीधे उसे पब्लिश कर देना है। ओके, बहुत बेसिक छोटा सा काम आज हम लोग को करना है, पब्लिश। अब जब हम वर्डप्रेस में अपने ब्लॉग को पब्लिश कर देते हैं तो ये तो हमारा होम पेज था ना, देखिए ये तो हमारा होम पेज था, ये हमारा होम पेज था, राइट, दिस वाज आवर होम पेज। अब लेकिन हमारा जो जो कंटेंट हम लिखते जाएंगे वो सब होम पेज पे थोड़ी जाएगा, तो हर कंटेंट का भी एक यूआरएल बन जाएगा। ये देखिए ये यूआरएल बन गया, ठीक है। ये इसका यूआरएल है p=7। अभी बाद में इसको सही करना सिखाएंगे। सो इस तरीके से क्या है, वर्डप्रेस में हर एक कंटेंट का भी यूआरएल बन गया, ठीक है। अभी ये यूआरएल p=7 से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है यूआरएल, यार ये क्या लिखा p=7, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
उसी जगह है। यहाँ देखिए, अगर यूआरएल में ये लिख के आ जाता तो मजा आ जाता, व्हाट इज समथिंग, मतलब यानी जिस चीज के बारे में उस वही लिख के आना चाहिए। तो ये भी आगे चल के सीखेंगे कि ये जो यूआरएल है, जो नॉन एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है, इसे एसईओ फ्रेंडली कैसे किया जाए। इसमें यही लिख के आ जाए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए। सो ये सब चीज़ें आपको आगे सिखाई जाएंगी। और अब ये यूआरएल अगर मैं आपको शेयर करूंगा ऐसे, और आप खोलेंगे उसको अपनी स्क्रीन पे, तो पाएंगे कि वो पूरा आर्टिकल यहाँ लिख के आ गया है। ओके, अब आप इसे सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। मैं इसे व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, देखिए भी मैं करता हूँ। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे गए और इसे शेयर कर दिया। ओके, फेसबुक में शेयर कर देंगे तो क्या होगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, वो सब इसे पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया तो अगेन वही सेम चीज़, ईमेल एक लिखूं उसमें भेज दूं। तो दैट मीन्स कि नाउ यू हैव अ लैंडिंग पेज। इसे आप गूगल को बता सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि भैया देखो, मैंने ये आर्टिकल लिखा है, इसे पढ़ो और सब बताओ कैसा लगा। तो लोग आएंगे या कमेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑसम, ऑसम आर्टिकल, ऐसा कुछ लिखेंगे रे, कमेंट कर देंगे। सो अब लोग क्या है, आपकी वेबसाइट पे आने लगेंगे, कमेंट करने लगेंगे। अच्छा लगेगा तो अच्छा कहेंगे, बुरा लगेगा तो बुरा कहेंगे, कुछ प्रतिक्रिया देंगे। पर अब आपकी मार्केटिंग चालू हो गई। आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं। आपके किसी को अगर ये अच्छा लगेगा तो वो, जैसे अगर माने हम यहीं पे हैं, हमें अच्छा लगा तो हम कॉन्टैक्ट अस में गए और यहाँ से जाके हम फॉर्म भर देंगे और आपको कांटेक्ट कर लेंगे कि अगर हमें वो सर्विस चाहिए। तो ये अब आज आप लोगों को करना है, और आगे चल के हम सीखेंगे कि एक आर्टिकल को किस तरीके से लिखा जाए कि वो सर्च इंजन में और ज़्यादा ऊपर आने लगे, और एक आर्टिकल को किस तरीके से लिखा जाए कि उस आर्टिकल के थ्रू हम लीड जनरेट कर सकें, सेल्स जनरेट कर सकें। क्योंकि मैंने जो पहले दिन आपको सिखाया था वो यही था कि जब कभी भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के कई गोल्स होते हैं। उनमें से एक गोल होता है सेल्स, एक गोल होता है लीड्स, और एक गोल होता है अवेयरनेस। ठीक है, सो सेल्स, लीड्स और अवेयरनेस, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट गोल होते हैं जिसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। और किस तरीके से सेल जनरेट करने वाले या लीड जनरेट करने वाले या अवेयरनेस जनरेट करने वाले आर्टिकल हमें लिखने हैं, वो आप सीखेंगे। और ना केवल ये, फिर आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट आज ऐसी लग रही है गंदी सी, उसको अच्छा कैसे बनाया जाए। उसमें अभी तो यहाँ ब्लॉग ढूंढेगा कैसे यूज़र, आके कहीं दिख ही नहीं रहा। तो यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसे सेट किया जाए, थीम कैसे लगाई जाए, और ज़्यादा कलर कैसे लाए जाए, यहाँ पे इमेजेस कैसे लाए, स्लाइडर कैसे लाएं, सारी चीज़ें हम लोग किस तरीके से करें, वीडियो कैसे जोड़ें, ये सब आपको फिर आने वाले क्लासेस में पता लगेगा। तो जो हम ये वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि चाहे हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, चाहे हमें अपने क्लाइंट के बिजनेस को बढ़ाना हो, उसके लिए हम अपने क्लाइंट्स को सबसे पहले एक वेबसाइट बना के दे सकते हैं। और अगर क्लाइंट के पास पहले से ही एक वेबसाइट है, तो उसकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में ब्लॉग्स लिख के, आर्टिकल्स लिख के, ये सब काम करके भी उसके बिजनेस को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ओके, सो आज आप लोग इतना कीजिए, और फिर मुझे बताइए इतना टास्क करने में आप लोग को कितनी प्रॉब्लम हुई। और इस टास्क को करने के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम आती है हमें व्हाट्सएप पे डिस्कस कीजिए।